नमस्कार दोस्तों। तो आज का ब्लॉग आप हमारे घर से स्टार्ट हो रहा है। हमें गोबर साफ करने की ड्यूटी मिली है। वो तो हमें रोज़ ही करना पड़ता है। सबसे पहले अपना पुश्तैनी कोट उठाया। ये ऐसे देखने के लिए फेंका होता है, ये काफ़ी महंगा है। फिर लग जाते हैं अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए। अपने गिड्डे को उठाएं और चलें। गिड्डे को तो हमने उठा लिया है, बस अब कोई और काम ना दे दे। और लीजिए, माता ने दूसरा काम दे दिया है। माता ने कहा दिया है कि पत्ते लाना है, तो हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इन खूबसूरत रास्तों पे चल रहे हैं। यह आगे चल के पतले होते जाते हैं। जिस हिसाब से आपको दिख रहे हैं उस हिसाब से परे से नहीं है। आगे चलते चलते बस यही ख्याल आता है कि मैं गोबर ढोने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरे दादाजी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, दादा मेरे। और यहाँ पे सामने से जो आपको युवक दिख रहे हैं, ये हमारे गांव के खेड़ी बंदे, इनका नाम है नेत्र सिंह। यह हमारे गांव के प्रमुख सेवा करने वाले आदमी बेचारे। और रास्ते देख सकते हैं आप, पतले और व्यू वेरी नाइस। कैमरे में ध्यान ना देते हुए रास्तों पे ध्यान दें, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और रास्ते तो देख ही सकते हैं आप कितने पतले होते जा रहे हैं। जिस प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं रास्ते और पतले होते जा रहे हैं। ये पता नहीं पंचायत कब इन्हें ठीक करेगी। लगता है मुझे खुद ही प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। और रास्ते को तो आप हाल देख ही सकते हैं, काफ़ी पतले होते जा रहे हैं। बस इन्हीं रास्तों को देखते देखते मेरे 16 साल का हो चुका हूँ। गोबर ढोते ढोते ज़िंदगी झंड हो चुकी है। आप भी सोच रहे होंगे ज़िंदगी कैसे झंड हुई, आप तो 16 ही साल के हो। लेकिन मेरी 16 साल में झंड हो चुकी है। पतले रास्ते और भी पतले होते जा रहे हैं। और हम आ चुके हैं खेत में। हरा हरा घास आपको दिख रहा होगा। और हमें इस बॉर्डर में चलना होगा, वरना हमें लोग जूते मारेंगे, क्योंकि इसमें गेहूं बोए गए हैं। आपको तो पता ही होगा, अभी गेहूं का सीज़न चला है। और हम बस पहुंचने ही वाले हैं अपने स्थान पर। और यहाँ पे एक मोड़ से हम अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही रोमांचकमय मैच हो रहा है। हम पहुंच चुके हैं अपने स्थान पर। और नीचे जाते हुए पतले रास्ता। और यह ढेर मैंने अकेले लगाया है। झूठ बोल रहा हूँ, पापा मम्मी ने भी लगाया, लेकिन 50% मेरा भी योगदान रहा है। गिड्डे को दिया उतार, करो इसकी टेंगनी खड़ी, और ये गया सारा माल नीचे। ये गाय और थकती नहीं है, हकते हकते पता नहीं कैसी होती है। और बस अपना गिड्डे को लिया उठा, कफन बांध के चल दिए अपने नए मिशन की ओर, घर की ओर। और जाते जाते मैं चल ही रहा था, तभी हमारा चल गए पैर फिसल जाता है। जिस प्रकार हम गिरने से बचते हैं, बच गए, वरना नीचे गिर जाते। यहाँ से अब चल रहे हैं अपने घर की राह की तरफ। और बस थोड़ा शो ऑफ करते हुए थूक दिया। चलिए अब वापस इसी रास्ते से घर की ओर जा रहे हैं। वही। और यहाँ पे माता श्री की आज्ञा के अनुसार पत्ते भी तोड़ लिए हैं। अब चलते हैं घर की तरफ। और घर पहुँच गए। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब ठोक दिया हो तो ठोक दीजिए। नमस्कार दोस्तों। तो आज का ब्लॉग आप हमारे घर से स्टार्ट हो रहा है। हमें गोबर साफ करने की ड्यूटी मिली है। वो तो हमें रोज़ ही करना पड़ता है। सबसे पहले अपना पुश्तैनी कोट उठाया। ये ऐसे देखने के लिए फेंका होता है, ये काफ़ी महंगा है। फिर लग जाते हैं अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए। अपने गिड्डे को उठाएं और चलें। गिड्डे को तो हमने उठा लिया है, बस अब कोई और काम ना दे दे। और लीजिए, माता ने दूसरा काम दे दिया है। माता ने कहा दिया है कि पत्ते लाना है, तो हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इन खूबसूरत रास्तों पे चल रहे हैं। यह आगे चल के पतले होते जाते हैं। जिस हिसाब से आपको दिख रहे हैं उस हिसाब से परे से नहीं है। आगे चलते चलते बस यही ख्याल आता है कि मैं गोबर ढोने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरे दादाजी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, दादा मेरे। और यहाँ पे सामने से जो आपको युवक दिख रहे हैं, ये हमारे गांव के खेड़ी बंदे, इनका नाम है नेत्र सिंह। यह हमारे गांव के प्रमुख सेवा करने वाले आदमी बेचारे।
और रास्ते देख सकते हैं आप पतले और व्यू वेरी नाइस। कैमरे में ध्यान ना देते हुए रास्तों पे ध्यान दें, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और रास्ते तो देख ही सकते हैं आप कितने पतले होते जा रहे हैं। जिस प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं रास्ते और पतले होते जा रहे हैं। ये पता नहीं पंचायत कब इन्हें ठीक करेगी। लगता है मुझे खुद ही प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। और रास्ते का तो आप हाल देख ही सकते हैं, काफ़ी पतले होते जा रहे हैं। बस इन्हीं रास्तों को देखते देखते मेरे 16 साल का हो चुका हूँ। गोबर ढोते ढोते ज़िंदगी झंड हो चुकी है। आप भी सोच रहे होंगे ज़िंदगी कैसे झंड हुई, आप तो 16 ही साल के हो, लेकिन मेरी 16 साल में झंड हो चुकी है। पतले रास्ते और भी पतले होते जा रहे हैं और हम आ चुके हैं खेत में। हरा हरा घास आपको दिख रहा होगा और हमें इस बॉर्डर में चलना होगा, वरना हमें लोग जूते मारेंगे, क्योंकि इसमें गेहूँ बोए गए हैं। आपको तो पता ही होगा अभी गेहूँ का सीज़न चला है और हम बस पहुँचने ही वाले हैं अपने स्थान पर। और यहाँ पे एक मोड़ से हम अपने स्थान पे पहुँच जाएंगे। बहुत ही रोमांचकमय मैच हो रहा है। हम पहुँच चुके हैं अपने स्थान पर और नीचे जाते हुए पतले रास्ता। और यह ढेर मैंने अकेले लगाया है, झूठ बोल रहा हूँ, पापा मम्मी ने भी लगाया, लेकिन 50% मेरा भी योगदान रहा है। गड्ढे को दिया उतार, करो इसकी टेंगनी खड़ी, और ये गया सारा माल नीचे। ये गाय और थकती नहीं है, हकते हकते पता नहीं कैसी होती है। और बस अपना गड्ढे को लिया उठा, कफन बांध के चल दिए अपने नए मिशन की ओर, घर की ओर। और जाते जाते मैं चल ही रहा था, तभी हमारा चल गए पैर फिसल जाता है। जिस प्रकार हम गिरने से बचते हैं, बच गए, वरना नीचे गिर जाते। यहाँ से अब चल रहे हैं अपने घर की राह की तरफ, और बस थोड़ा शो ऑफ करते हुए थूक दिया। चलिए अब वापस इसी रास्ते से घर की ओर जा रहे हैं वही। और यहाँ पे माता श्री की आज्ञा के अनुसार पत्ते भी तोड़ लिए हैं। अब चलते हैं घर की तरफ, और घर पहुँच गए। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब ठोक दिया हो तो ठोक दीजिए।